हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं DU के स्टूडेंट के लिए जो स्पेशल चांस एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन निकले हुए हैं इसे एक बार फिर से डिटेल में बताने वाला हूं कि ये नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन कौन बच्चा इन एग्ज़ाम फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, किस किस बच्चे को ये फॉर्म नहीं भर के दूसरा फॉर्म भरना है, किस किस बच्चे को कैंपस जाने की ज़रूरत है। आइए विस्तार से इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। हम बैच वाइज इस वीडियो को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिनका एडमिशन 2021 का है, CBCS बैच का। अब 2021 का अगर एडमिशन है तो कायदे से आपका जो स्पेन पीरियड है वो 2026 मई जून तक ख़त्म होगा। तो आपको किसी भी तरीके की SOL कैंपस जाकर एप्लीकेशन नहीं देनी। ये वाला फॉर्म जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये आपको नहीं भरना। अगर आपका 2021 का एडमिशन है, आपका अगर अभी भी ईयर आया हुआ है, चाहे वो सेमेस्टर 6 में आ गया या फिर सेमेस्टर 5 या किसी और सेमेस्टर में भी आ गया, तो अराउंड अक्टूबर तक SOL की वेबसाइट पर इसके फॉर्म निकल जाएंगे, उसको भर दीजिएगा। अगर आपका ऑड सेमेस्टर में ER है तो वो दिसंबर में हो जाएगा, इवन सेमेस्टर में ER है तो वो मई जून अगले साल हो जाएगा। ये 2021 बैच की कहानी है। उन्हें किसी तरह की एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं है या DU की ऑफिशियल साइट वाला फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद बारी आती है 2020 बैच की। 2020 का जिसका एडमिशन है उसको ये रिक्वेस्ट करी जाती है वो अब SOL कैंपस चले जाए, अपनी एक मार्कशीट लेकर और एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखे कि मेरा नाम ये है, मैं आपके डिपार्टमेंट में इस प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, मेरा स्पेन पीरियड ख़त्म होने की वजह से मैं अपना प्रोग्राम कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ, प्लीज़ मुझे एक और चांस दिया जाए सो दैट मैं अपना प्रोग्राम कंप्लीट कर पाऊँ। इस छोटी सी एप्लीकेशन इंग्लिश में लिखकर आप लोग चले जाइए और मार्कशीट के साथ उसको SOL कैंपस में जाके, नॉर्थ कैंपस में जाके जमा कर दीजिए। जब आप इस एप्लीकेशन को जमा कर दोगे तो SOL की वेबसाइट पर जो फॉर्म आएगा वो भी आप फॉर्म भर पाओगे। आप लोगों को भी 2020 वाले बैच को भी SOL के स्टूडेंट को ये वाला फॉर्म नहीं भरना जो DU ने निकाला है। ऑलराइट, लेकिन जो 2020 वाला बैच है अगर वो ये समझता है कि बिना एप्लीकेशन जमा करे फॉर्म निकल जाएगा तो इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ। एप्लीकेशन जमा करके आ जाओ, सितंबर का मंथ है, चले जाओ। सितंबर के मंथ खत्म होने से पहले पहले आपका काम होपफुली हो जाएगा, अक्टूबर तक फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा। और जो भी ऑड और इवन सेमेस्टर के हिसाब से एग्जाम्स होते हैं वो आपके हो जाएंगे। इसके बाद बारी आती है 2019 बैच की। 2019 वाले बैच अगर आपका स्टूडेंट एडमिशन है, आपका स्टिल ER है, क्लियर नहीं हुआ, तो ये जो फॉर्म आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भरना पड़ेगा। 3000 रुपये पर सब्जेक्ट की फीस होगी आपकी, जितने भी एग्जाम्स आपके रह रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है, इस फॉर्म को भर दीजिए, पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो जो डिटेल्स उसमें मांगी जाएंगी वो भर दीजिएगा। एग्जाम रोल नंबर हर सेमेस्टर का सेम होता है। फाइनल ईयर एग्जाम में कब अपियर हुए, जब आप अपियर हुए तो आप बता दीजिएगा और जो भी इसमें मांगा जाए डिटेल्स आप भर दीजिए और फिर लॉगिन करके इस फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। अभी वो सेंट्री चांस का एडमिट कार्ड मांग रहा है, उसकी बात मैं बात करूंगा। 2019 वाले बैच को SOL कैंपस जाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। इस फॉर्म को पहले भरिए, उसके बाद जब भी अगर वेरिफिकेशन के लिए जाना हुआ 15 सितंबर से पहले पहले एक बार SOL कैंपस में जाके बातचीत ज़रूर कीजिएगा। ये हो गई बात। इसके अलावा अब जो ये नोटिस में बात कही जा रही है, एक तो नोटिस है ओल्ड स्टूडेंट करके। ओल्ड स्टूडेंट वाला जो नोटिस है उसके हिसाब से जो भी ऐसे बच्चे SOL के हैं जो सेंट्री चांस में पहले अपियर हो चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनका ग्रेजुएशन या PG या कोई प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, उन्हें मौका दिया जाएगा। और जो दूसरा वाला नोटिस है उसके हिसाब से UG प्रोग्राम में जिसका एडमिशन 2012 से 19 तक और PG प्रोग्राम में 2020 तक जिसका एडमिशन है उसे मौका दिया जा रहा है। तो अब आप ये डिसाइड कीजिए आप किस कैटेगरी में आ रहे हो। अगर आपका एडमिशन 2012 से लेके 19 तक या 20 तक UG PG प्रोग्राम का है तो आप पहले ये देखो कि आपने क्या सैनिटरी चांस के पेपर पहले दिए थे। अगर दिए थे तो आप ओल्ड नोटिस वाले फॉर्म में आ रहे हो, आप सैनिटरी चांस सेलेक्ट करके फॉर्म भरोगे। अगर नहीं दिए थे आपने एग्जाम तो आप न्यू जो ओल्ड नोटिस वाला है उसके अलावा जो दूसरा नोटिस है उस कैटेगरी में आ रहे हो, आप न्यू रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म को भरिए। अगर आपका एडमिशन 2012 से पहले का है लेकिन आपने सैनिटरी चांस का एग्जाम नहीं दिया तो आप एलिजिबल नहीं हो इस फॉर्म को भरने के लिए, ये चीज़ भी याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ मेजर इशू हैं, डाउट्स हैं। नाउ अब फॉर्म को भरने में कोई ऐसी बड़ी दिक्कत आनी नहीं चाहिए, लेकिन
एक ऑप्शन है वहाँ पे सैनिटरी चांस एडमिट कार्ड का, मार्कशीट का, वो मांगा रहा है। अब जो बच्चे पहले वाले नोटिस की कैटेगरी में आ रहे हैं, ओल्ड नोटिस वाले, वो तो उसको अपलोड कर देंगे, लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सैनिटरी चांस कभी दिया ही नहीं, वो क्या करें? उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने डिपार्टमेंट या एसओएल कैंपस में प्लीज कांटेक्ट कीजिए। अगर वहां से कोई भी सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिल रहा तो एग्जाम ब्रांच में कांटेक्ट कीजिए। दे विल टेल यू कि इसमें ऑप्शन में क्या भरना है। हो सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है वहां पर आपको जो आप लास्ट टाइम किसी भी एग्जाम या एग्जाम में अपियर हुए उसका एडमिट कार्ड और मार्कशीट लगानी हो, लेकिन प्लीज एग्जाम ब्रांच से एक बार कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि उसके बिना फॉर्म आगे फाइनल सबमिट होगा नहीं, फीस पेमेंट होगी नहीं। तो इन चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी फॉर्म के अंदर अगेन मुझे लगता नहीं कि ऐसे कोई मेजर इशू आ रहा होगा किसी को भी। ठीक है, ये सारे डाउट्स हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं देने आया था इस वीडियो में। कुल मिलाकर 2020 वाले बैच को एसओएल कैंपस में एप्लीकेशन सबमिट करनी है और एसओएल वेबसाइट पर उसका फॉर्म आएगा। 2021 बैच को बिना एप्लीकेशन सबमिट करे फॉर्म आ जाएगा, और बाकी के बैच को यही वाला फॉर्म भरना है जो डीयू ने निकाला हुआ है 15 सितंबर तक। ठीक है, और बाकी जिसको ये वाला फॉर्म नहीं भरना 20 और 21 वाले बैच को, उसका फॉर्म मोस्ट लाइकली सितंबर के एंड तक या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक रिलीज हो जाए। ये इंपॉर्टेंट अपडेट इस वीडियो के अंदर हम देने आए थे। थैंक यू।